अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलते आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज को लास्ट तक सुनेगा, और अगर आपको डर लगता है तो ये स्टोरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास सार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात हम जिक्र करते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाते और अपनी बातें सुनने लगती है। आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ ले। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, आप खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अपने घर की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब हम एक किराए के मकान में गए तो हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये वाकया 2 साल पुराना है। अब्बा का तबादला लाहौर शेखपुरा हुआ था और हमें वहां पर किराए का घर लेना पड़ा। अम्मी को एक पुराना सा मकान पसंद आया जो निस्बतन सस्ता भी था और कुशादा भी। माली मकान ने भी खास कोई बात न की, बस इतना कहा कि घर थोड़ा पुराना है, छत पर ना जाया करें रात को। हमने इस बात को मामूली समझा, काश इस वक्त संजीदा लिया होता, काश। शिफ्टिंग के दिन तो सब थके हुए थे, मगर रात को सोते वक्त मैंने वहां से सुना कि किचन में बर्तन खड़क रहे। मैंने अम्मी को जगाया। अम्मी गई तो वहां कुछ भी नहीं था। अब्बा ने कहा कि नया घर है, तुम्हारा वहम होगा। तो मैंने भी सोचा कि शायद ऐसा ही हो, मगर अदनान भाई फिर ये रोज होने लगा। घर के बलाई मंजिल फिलहाल बंद थी क्योंकि हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर इस्तेमाल कर रहे थे, मगर हर रात 2:30 बजे ऊपर से कदमों की आवाजें आती, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, रुकता हो फिर चलता हो। एक रात अब्बा ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा, कुछ नहीं था। छत पर नमी और अजीब सी बू थी। फिर एक रात अदनान भाई मैंने ख्वाब में देखा कि मैं उसी छत पर खड़ी हूं और एक औरत स्याह चादर में दीवार के साथ मुंह किए खड़ी। मैंने उसे आवाज दी, उसने धीरे से गर्दन मोड़ी। उफ, वो बहुत ही खौफनाक थी, इतनी कि मुझे अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। मैंने डर के चीख मारी तो मेरी चीख सुनकर अम्मी आई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। अम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि अम्मी वो छत पर थी, वो बहुत खौफनाक थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से अम्मी ने मुझे सुलाया और फिर वो रात भी गुजर गई। इन्हें लग रहा था कि मैं नींद में डर गई हूं, मगर मुझे वो ख्वाब हकीकत लग रहा था। दिन उसी तरह गुजरते रहे। मेरा छोटा भाई फहद 5 साल का है। उस दिन वो टीवी देख रहा था कि अचानक बोला, अम्मी वो आंटी दोबारा आई है। तो मेरी छत से नीचे झांकती अम्मी ने कांपते हुए पूछा, कौन आंटी? फहद ने कहा, जो रोज कहती है चुप कर जा वरना ले जाऊंगी। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने फौरन टीवी बंद किया और मेरे भाई को उठाकर कमरे में ले आए। भाई उस दिन के बाद अम्मी ने छत का दरवाजा ताला लगा दिया। रात को तकरीबन 3 बजे हम सब सोए हुए थे कि दरवाजे खुद ब खुद खुलना बंद होना शुरू हो गए, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे धकेल रहा हो। तमाम खिड़कियां बंद थी, मगर पर्दे उड़ रहे थे जैसे कोई सांस ले रहा हो। हम लोग सारी रात दुआएं पढ़ रहे थे। ये तो अभी शुरुआत थी। इस वाक़े से एक रात पहले अम्मी ने ख्वाब में देखा था कि वो किसी वीराने में अकेली बैठी है। सामने एक फूलों से भरा बाग था जिसको बीचों बीच एक बहुत पुराना दरख्त था। दरख्त के नीचे एक बच्चा बैठा रो रहा था। अम्मी ने करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? बच्चा रोकर बोला, मेरी माँ भी इसी घर में मर गई थी। अम्मी चीख कर उठ बैठी। सुबह का वक्त था। अम्मी ने नाश्ता बनाया और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास से गुजरी, अचानक उनको पीछे से किसी ने जोर का धक्का दिया। वो पूरी तरह से लड़खड़ा कर सीढ़ियों के आखिरी 3 जीनों से नीचे जा गिरे। मैं अब्बा फौरन भाग कर पहुंचे। अम्मी की कोहनी और कमर जख्मी हो चुकी थी, मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि अम्मी ने कहा, मुझे किसी के सांस की आवाज सुनाई दी।
जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अब्बा ने उसी शाम सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। हम सब सहन में बैठे थे और अब्बा आवाज बुलंद पढ़ रहे थे। जो ही आयत मुकम्मल की, घर के अंदर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और ऐसा बंद हुआ जैसे किसी ने लात मारकर बंद किया हो। हम सब चौंक गए। अब्बा खामोश हो गए। हवा भी रुकी हुई थी, लेकिन दरवाजे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई ये सब करके खुश हो रहा हो। जब हमने माली मकान से बात की तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबको वहम हो रहा। हम उस घर को छोड़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें मुनासिब कीमत पर कोई घर नहीं मिल रहा। अम्मी की हालत बिगड़ने लगी। उस रात अम्मी ने बिल्कुल खाना नहीं खाया। उन्हें चक्कर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई मेरे सर पर हाथ रख कर बैठा है, मेरी सांस घुट रही है। हमने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो बोला उनके ब्लड प्रेशर और शुगर सब नॉर्मल है, मेडिकली बिल्कुल ठीक है। नान भाई, ये सब कुछ मेडिकल नहीं था, ये उस चीज का आगाज था जो हमें बता रहा था कि हमने किसी ऐसी जगह कदम रख दिया है जो हमारे लिए ठीक नहीं थी। ये वाकया उस रात पेश आया जब अम्मी की हालत बिगड़ने के बाद हम सब ने फैसला किया कि छत का दरवाजा खोला जाए और वहां जाकर अज़ान दी जाए। अब्बा, मैं और मेरा भाई सब छत पर गए। वो छत काफी सुनसान और वीरान सी लगती थी, जैसे वहां कभी कोई गया ही ना हो। फर्श पर मिट्टी थी, छोटे छोटे खुश्क पत्तों के अंबार थे और एक पुराना सा वॉशिंग एरिया जहां लगता था जैसे कभी किसी ने इस्तेमाल करने के बाद बंद किया हो। अब्बा ने अजान देना शुरू की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अभी दूसरा अल्लाह अकबर बोला ही था कि मैंने देखा छत के एक कोने में कुछ हिल रहा है। मैंने गौर से देखा तो एक साया सा था जो दीवार के साथ लगा हुआ था, मगर जिस्म वहां नहीं था, बस साया था। भाई, शायद बताने में ये इतना खौफनाक ना लग रहा हो, लेकिन जब रियलिटी में जब चीज मैंने देखी थी तो मैं बहुत बुरी तरह हिल गई थी। जिस्म वहां नहीं था, बस साया था, हिलता हुआ जैसे कोई झूले पर बैठा हो, लेकिन वहां कोई झूला नहीं था। अब्बा ने देखा और खामोश हो गए। अब्बा ने जैसी अजान मुकम्मल की और हमारी नजरों ने उस साए की तरफ इशारा किया, वो भी पलटे और साकित रह गए। अब्बा की आवाज रुक गई। उन्होंने बस इतना कहा, अंदर चलो। अभी हम तेजी से नीचे उतर आए। जब अम्मी ने पूछा तो अब्बा ने सिर्फ एक बात कही, ये छत किसी और की है, हम इसको ना छेड़ें तो बेहतर। मगर शायद हमने ये गलती कर दी थी। अगली सुबह मैं नाश्ता बनाने की जद में गई तो देखा कि दीवार पर काले धब्बे जैसे साए बने हुए थे। ये कोई आम धब्बे नहीं थे, बल्कि दो इंसानी हाथों के धब्बे थे, जैसे किसी ने किसी को दीवार पर धक्का दिया। मैंने अम्मी को बुलाया, उन्होंने दुआ पढ़कर पानी छिड़का, मगर धब्बे ना गए। मैंने हाथ लगा कर देखना चाहा तो एक लम्हे के लिए लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं बाहर भागी और कितनी देर तक कुछ बोल नहीं पाई। अब मैं आपको उस रात के बारे में बताती हूँ जब मेरी छोटी बहन इकरा बाथरूम में बंद हो गई और अंदर से एक आवाज बार बार कहती रही, ये मेरा कमरा है, निकल जाए यहाँ से। तोता कुछ यूं है कि सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं और इकरा, जो कि मेरी छोटी बहन है, एक ही कमरे में सोती थी। मगर उस दिन इकरा को पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था। वो बोली, मैं वॉशरूम जा रही हूं, तुम सो जाओ। घड़ी रात के तकरीबन 2:15 बजा रही थी। इकरा बाथरूम गई। 5-7 मिनट गुजर गए। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से पटका। मैं चौंक गई। कमरे से निकल कर गई तो देखा कि दरवाजे अंदर से बंद था। मैंने आवाज दी, इकरा क्या हुआ? जवाब आया, मगर वो इकरा की आवाज नहीं थी। आवाज भारी और मर्दाना लहजे में थी, ये मेरा कमरा है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सुन होकर रह गई। फिर अंदर से इकरा की चीखें सुनाई थी, आपी दरवाजा खोलो,
मुझे बाहर निकालो, यहाँ कोई है यहाँ, मैं अकेली नहीं हूं। हम सब घर वाले भागे। अब्बा ने दरवाजा जोर जोर से बजाया मगर वो अंदर से जैसे बंद हो चुका था, मुकम्मल सील। अम्मी कुरान पढ़ने लगी। अब्बा सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत कर रहे थे मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर अचानक अंदर से आवाज आई, ना इकरा की ना किसी और की, बस एक धीमी सरगोशी, इसकी सांसें अब मेरी है। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजा एकदम खुद ब खुद खुल गया। इकरा बेहोश थी, चेहरा सर्द, सांसें धीमी और हाथों पर नीले निशान थे जैसे किसी ने सख्ती से पकड़ा हो। हम फौरन उसे हॉस्पिटल ले गए मगर डॉक्टर ने कहा कि बुखार है, जिस्मानी कोई चोट या बीमारी नहीं। मगर अदनान भाई इकरा ने होश में आते ही सिर्फ एक बात कही,